ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, नाम, स्थान और घटनाएं केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर कोई समानता पाई जाती है तो वो मात्र संयोग होगी। यह वीडियो केवल एंटरटेनमेंट और मोटिवेशन के लिए है। नैना की अधूरी कहानी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे पर गिर रही थीं। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। रात अजीब थी, तूफानी भी और खामोश भी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बदलने वाला है, कुछ होने वाला है। नैना खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें बारिश में खोई हुई थीं, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। ऐसी ही बारिश उस दिन भी हुई थी, उसने धीरे से खुद से कहा। वो दिन जब वो पहली बार पिहू के पापा से मिली थी। पिहू, उसकी 3 साल की बेटी, जिसके पापा से उसका रिश्ता सिर्फ एक तूफानी रात में बना और फिर हमेशा के लिए टूट गया। कहानी शुरू होती है भागलपुर से, जहां रहती थी एक बहुत ही मासूम, सीधी सादी लड़की, नैना। और वहीं आता है अमन माथुर, एक शहर का बिगड़ा हुआ लड़का जो कुछ दिनों के लिए गांव आया था। पहली ही नज़र में नैना उसे पसंद आ जाती है। उसकी सादगी, उसकी मासूमियत, सब कुछ अमन को अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन अमन का प्यार सच्चा नहीं था। वो सिर्फ एक खेल था। एक तूफानी रात, जब बारिश जोरों से हो रही थी, अमन नैना को मंदिर ले गया और वहां उससे शादी कर ली। न कोई फोटो, न कोई वीडियो, न कोई गवाह। बाद में सब कर लेंगे, अमन ने मुस्कुराते हुए कहा था। नैना ने भरोसा कर लिया, क्योंकि उसे प्यार पर विश्वास था। कुछ दिन साथ बिताने के बाद अमन उसे छोड़कर चला गया, और नैना को ये भी नहीं पता था कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। जब ये सच उसके घर वालों को पता चला तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। उस दिन नैना के पास न घर था, न सहारा, लेकिन उसके अंदर एक हिम्मत थी, अपने बच्चे के लिए जीने की। वो शहर आ गई और एक छोटी सी जगह किराए पर रहने लगी। वहीं मिली उसे ग्रीन आंटी, जो उसकी लैंडलॉर्ड ही नहीं बल्कि उसका सहारा बन गई। उन्होंने नैना को संभाला, उसे काम दिलाया और उसकी बेटी पिहू की जिम्मेदारी भी उठाई। नैना ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और आज पिहू 3 साल की होने वाली थी। लेकिन 3 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने नैना की जिंदगी को फिर से हिलाकर रख दिया। बारिश फिर से तेज हो रही थी। नैना खिड़की के पास बैठी थी और पिहू उसके पास सो रही थी। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर उसके घर के सामने रुकी। बहुत महंगी, बहुत आलीशान, जैसे किसी बड़े आदमी की हो। नैना ने खिड़की से झांक कर देखा। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से उतरा नमन माथुर, बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। देश का एक बहुत बड़ा नाम। नैना की नज़र उस पर पड़ी और वो पल जैसे थम सा गया। नमन की नज़र भी नैना पर टिक गई। वो उसे देखता ही रह गया। इतनी सीधी, इतनी मासूम, जैसे समय ने उसे छुआ ही ना हो। लेकिन नैना के दिल में एक तूफान फिर से उठ चुका था, क्योंकि वो चेहरा उसे किसी की याद दिला रहा था। या शायद वो वही था जिसने 3 साल पहले उसकी जिंदगी बदल दी थी। नमन ने जैसे ही नैना को पहली बार देखा, वो बस उसे देखता ही रह गया। उसकी सादगी, उसकी आंखों की गहराई, कुछ तो था उसमें जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्यों एक अजनबी लड़की उसे इतनी अच्छी लग रही है। अगले दिन स्कूल में बहुत बड़ा फंक्शन था। नमन वहां बच्चों के लिए डोनेशन देने वाला था, नई लाइब्रेरी बनवाने वाला था। पूरा स्कूल खुश था। पिहू को भी कहा गया कि वो अपनी मां के साथ अच्छे से तैयार होकर आए। नैना ने खुद को संभाला, अपने दिल के तूफान को दबाया और एक सादे लेकिन खूबसूरत सूट में तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। फंक्शन शुरू हुआ। भीड़ के बीच अचानक उसकी नज़र नमन पर पड़ी और उसी पल उसके पास खड़ा था अमन। 3 साल बाद वो चेहरा फिर से उसके सामने था। नैना का खून खौल उठा। उसका दिल चीख रहा था, यही है वो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन वो शांत रही, क्योंकि आज बात सिर्फ उसकी नहीं थी, उस स्कूल की थी, उन बच्चों की थी, और कहीं ना कहीं उसकी अपनी बेटी पिहू की भी थी। उधर अमन की नज़र जैसे ही नैना पर पड़ी, वो चौंक गया। ये यहाँ कैसे? उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। वो तुरंत नमन के पास गया और धीरे से बोला, भाई, वो लड़की देख रहे हो? नमन ने नैना की तरफ देखा और फिर हल्के से मुस्कुराया। हाँ। कौन है वो? अमन ने एक झूठी कहानी गढ़ दी। ये लड़की मुझे गांव में मिली थी, तब से मेरे पीछे पड़ी है, पागलों की तरह। मैं जहां जाता हूं ये मेरे पीछे आ जाती है। 3 साल बाद वो चेहरा फिर से उसके सामने था। नैना का खून खौल उठा। उसका दिल चीख रहा था, यही है वो
जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन वो शांत रही, क्योंकि आज बात सिर्फ उसकी नहीं थी, उस स्कूल की थी, उन बच्चों की थी, और कहीं ना कहीं उसकी अपनी बेटी पिहू की भी थी। उधर अमन की नज़र जैसे ही नैना पर पड़ी, वो चौंक गया। ये यहाँ कैसे? उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। वो तुरंत नमन के पास गया और धीरे से बोला, भाई, वो लड़की देख रहे हो? नमन ने नैना की तरफ देखा और फिर हल्के से मुस्कुराया। हाँ। कौन है वो? अमन ने एक झूठी कहानी गढ़ दी। ये लड़की मुझे गांव में मिली थी, तब से मेरे पीछे पड़ी है, पागलों की तरह। मैं जहां जाता हूं ये मेरे पीछे आ जाती है। फंक्शन अपने पूरे शोर पर था, तालियों की गूंज, बच्चों की हंसी, लेकिन नैना के अंदर सिर्फ सन्नाटा था। उसकी नज़र बार बार अमन पर जा रही थी। वही चेहरा, वही इंसान जिसने उसे प्यार के नाम पर धोखा दिया और अकेला छोड़ दिया। उधर नमन स्टेज पर था, लेकिन उसकी आंखें बार बार भीड़ में सिर्फ एक ही चेहरा ढूंढ रही थी, नैना। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसका दिल उस लड़की के लिए बेचैन हो रहा है। तभी अमन फिर से उसके पास आया और इस बार उसके शब्द और जहरीले थे। भाई, ध्यान रखना, ये लड़की बहुत चालाक है, इमोशनल ड्रामा करके लोगों को फंसाती है। मैं तो बच गया, तुम भी बचकर रहना। नमन ने बिना कुछ कहे एक बार फिर नैना की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में सवाल नहीं, शक था। इसी बीच छोटी सी पिहू भागते भागते स्टेज के पास आ गई। मम्मा, मम्मा, देखो मैं यहाँ हूँ। उसकी मासूम आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। नमन की नज़र उस पर पड़ी और वो जैसे जम गया। पिहू की आंखें, उसकी मुस्कान, कुछ तो था जो उसे अंदर तक हिला गया। ये बच्ची, उसने धीरे से खुद से कहा। उधर अमन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने तुरंत पिहू को देखा और फिर नैना को। उसकी धड़कन तेज हो गई। कहीं ये? नैना आगे बढ़ी। उसने पिहू को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखें सीधी अमन से टकराईं। इस बार वो डर नहीं रही थी। क्यों? उसने धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहा। अब भी झूठ बोलोगे? नमन चौंक गया। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? अमन तुरंत बीच में बोल पड़ा। भाई, मैंने बताया ना, ये वही लड़की है। बस। इस बार नैना की आवाज गूंज उठी। पूरा हॉल शांत हो गया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन आवाज में पहले से कहीं ज्यादा ताकत थी। आज सच सबके सामने आएगा। उसने पिहू को अपने सीने से लगाया और नमन की तरफ देखते हुए बोली, ये मेरी बेटी है। एक पल का सन्नाटा। फिर, और इसके पिता? उसने उंगली उठाई सीधे अमन की तरफ। पूरा हॉल जैसे हिल गया। लोग फुसफुसाने लगे। नमन की आंखें शौक से फैल गईं। क्या? अमन गुस्से में चिल्लाया। झूठ बोल रही है ये मुझे फंसाना चाहती है। लेकिन इस बार नैना तैयार थी। उसने अपने बैग से एक पुराना सा धागा निकाला। मंगलसूत्र, याद है? उसने अमन की आंखों में देखते हुए कहा। उस तूफानी रात मंदिर में तुमने ही पहनाया था। अमन की आवाज बंद हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने कहा था बाद में सब ठीक कर देंगे, लेकिन तुम भाग गए, मुझे अकेला छोड़ दिया। नमन अब सब समझ रहा था। उसकी मुठियां कस गईं। उसने गुस्से से अमन की तरफ देखा। भाई, ये सब सच है? अमन चुप था। उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। नमन की आंखों में गुस्सा भर गया। तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और मुझे उसके खिलाफ भड़का रहे थे। उधर नैना रो रही थी, लेकिन इस बार वो टूटी हुई नहीं थी, वो मजबूत थी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। उंगली से नीचे की ओर इशारा। नमन ने एक बार फिर पिहू को देखा और उसके दिल में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे उसका उससे कोई रिश्ता हो। वो धीरे धीरे नैना के पास आया और बहुत ही धीमी आवाज में बोला, अगर अमन ने तुम्हें छोड़ा तो क्या? तुमने कभी ये सोचा? नैना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या? नमन की आंखों में एक गहरा दर्द था कि शायद तुम्हारी जिंदगी में आने वाला असली इंसान अभी तक आया ही नहीं है। ये सुनकर नैना का दिल फिर से उलझ गया। एक तरफ उसका अतीत, अमन, दूसरी तरफ एक नया एहसास, नमन, और बीच में छोटी सी पिहू, जिसकी जिंदगी का फैसला अब होने वाला था। पूरा हॉल अभी भी सन्नाटे में था। नैना की आंखों से आंसू बह रहे थे और पिहू उसके सीने से लगी हुई थी। अमन सिर झुकाए खड़ा था, जैसे उसके पास अब कोई जवाब ही नहीं बचा हो। तभी नमन आगे बढ़ा। उसके कदम धीमे थे, लेकिन इरादा बहुत मजबूत। वो सीधे नैना के सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ पल बस खामोशी रही, फिर उसने झुककर पिहू की तरफ देखा। पिहू उसकी तरफ मासूमियत से मुस्कुराई। अंकल, आप मम्मा को डांटोगे तो नहीं? ये सुनते ही नमन का दिल जैसे पिघल गया। उसने हल्के से सिर हिलाया। नहीं, कभी नहीं। फिर वो सीधा खड़ा हुआ
और पूरे हॉल के सामने बोला, आज यहाँ जो हुआ वो सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये उस हर लड़की की कहानी है जिसे धोखा देकर अकेला छोड़ दिया जाता है। सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। नमन ने आगे कहा, और आज से ये लड़की अकेली नहीं है। उसने एक कदम आगे बढ़कर नैना के पास खड़े होकर कहा, मैं इसके साथ हूँ। पूरा हॉल शॉक था। अमन ने गुस्से से कहा, भाई तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? नमन ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। हाँ, पहली बार जिंदगी में सही बोल रहा हूँ। गलती तुमने की है और सजा ये क्यों भुगते? अमन चुप हो गया। नमन ने फिर नैना की तरफ देखा। उसकी आवाज अब नर्म थी, मैं तुम्हारा अतीत नहीं बदल सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे और पीहू के लिए एक नया भविष्य बना सकता हूँ। नैना की आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था, ये सपना है या सच। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, नमन ने धीरे से कहा, बस इंसानियत निभा रहा हूँ। पीहू ने धीरे से अपना हाथ नमन की तरफ बढ़ाया, आप मेरे पापा बनोगे? ये सवाल सुनकर नैना की सांसें थम गईं। पूरा हॉल चुप हो गया। नमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पीहू का छोटा सा हाथ पकड़ लिया, अगर तुम्हारी मम्मा इजाजत दे तो हाँ। नैना ने दोनों को देखा। एक तरफ उसकी बेटी की मासूम खुशी, दूसरी तरफ एक सच्चा इंसान जो बिना किसी शर्त के साथ खड़ा था। उसने धीरे से सिर हिलाया, हाँ मैं। और उसी पल एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ने लगा। शादी हो चुकी थी। नैना अब उस घर की बहू बन चुकी थी। नमन ने उसे और पीहू को अपना नाम दे दिया था। घर में सब कुछ बदल गया था, लेकिन अमन के अंदर तूफान उठ रहा था। हर बार जब वो नैना को देखता, उसका गुस्सा और बढ़ जाता। ये जीत गई, वो मन ही मन सोचता, जिसे मैंने कभी कुछ नहीं समझा। आज वही इस घर की मालकिन बन गई। उसे लगता था अब नमन भी उससे दूर हो गया है और उसकी जगह नैना ने ले ली है। लेकिन इस नफरत के बीच एक रिश्ता चुपचाप जन्म ले रहा था, पीहू और अमन का रिश्ता। पीहू मासूम थी, उसे सच नहीं पता था। वो अमन के पास जाकर खेलती, हंसती, अंकल आप मेरे साथ खेलोगे? शुरू में अमन उसे नजरअंदाज करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल पिघलने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था पीहू उसकी ही बेटी है। एक दिन पीहू ने मासूमियत से पूछा, अंकल मेरे असली पापा कहाँ हैं? ये सुनकर अमन अंदर से टूट गया। उस रात उसने एक फैसला लिया। सबसे बड़ा झटका सुबह जब नैना उठी तो पीहू उसके पास नहीं थी। पीहू पीहू उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। कमरा खाली था और टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी, पीहू को मैं ले जा रहा हूँ, वो मेरी बेटी है और अब वो मेरे साथ रहेगी। अमन नैना के हाथ कांपने लगे। नहीं, वो जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। नमन दौड़कर आया, उसने चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखों में आग भर गई। मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा, ये मेरा वादा है। टकराव, भाई बनाम भाई। नमन ने अमन को फोन किया। कुछ घंटों बाद अमन ने खुद कॉल उठाया। पीहू मेरे साथ है, उसकी आवाज ठंडी थी। अमन, ये पागलपन है, उसे वापस लेकर आओ, वो मेरी बेटी है, मैं उसे किसी और के नाम से नहीं जीने दूंगा। नमन ने गहरी सांस ली। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर सब कुछ, पैसा, प्रॉपर्टी, मेरा हिस्सा, और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। ये सुनकर नमन की मुठियां कस गईं, लेकिन उसने बिना सोचे कहा, ठीक है, भावनाओं का सौदा। नैना ने ये सुना। नमन, ये क्या कर रहे हो? मैं अपनी बेटी को वापस ला रहा हूँ, नमन ने दृढ़ आवाज में कहा। डील तय हुई। एक सुनसान जगह। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। जैसे हर बार जब उनकी जिंदगी बदलती थी। अमन पीहू के साथ खड़ा था। पीहू रो रही थी, मम्मा के पास जाना है। नमन आगे बढ़ा। उसने बैग अमन की तरफ फेंका, सब कुछ इसमें है, अब मेरी बेटी मुझे दे दो। अमन कुछ पल चुप रहा। उसने पीहू को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। एक पल के लिए वो टूट गया, लेकिन अगले ही पल उसने पीहू को आगे बढ़ा दिया। नमन ने उसे तुरंत अपनी बाहों में भर लिया। पीहू रोते रोते बोली, पापा। ये सुनकर नमन की आंखें भर आईं। अमन ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द, पछतावा और हार तीनों थे। नमन ने पैसे उठाने वाले अमन की तरफ देखा। आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं। अमन चुपचाप खड़ा रहा। नैना दौड़कर आई। उसने पीहू को सीने से लगा लिया, जैसे उसकी दुनिया वापस मिल गई हो। बारिश और तेज हो गई, लेकिन इस बार वो तूफान नहीं, एक अंत था। कुछ रिश्ते खून से बनते हैं और कुछ अपने त्याग से साबित होते हैं। पीहू को वापस गए कई महीने बीत चुके थे। घर में अब सब कुछ शांत था। नैना, नमन और पीहू एक छोटा सा खुशहाल परिवार बन चुके थे। लेकिन कहीं दूर एक इंसान हर रोज अपने गुनाहों के साथ जी रहा था। अमन। पैसे, प्रॉपर्टी,
सब कुछ उसके पास था, लेकिन सुकून नहीं था। हर रात उसे पीहू की आवाज सुनाई देती, अंकल आप मेरे साथ खेलोगे? हर बार उसका दिल टूट जाता। मैंने क्या कर दिया? वो आईने के सामने खड़ा खुद से पूछता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, उसने सिर्फ नैना को नहीं बल्कि अपनी ही बेटी को खो दिया है। एक दिन उसे खबर मिली, पीहू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना सोचे सीधे अस्पताल पहुंच गया। वहां नैना रो रही थी, नमन डॉक्टर से बात कर रहा था, अमन दूर खड़ा सब देख रहा था। उसमें अब वो पुराना अहंकार नहीं था, सिर्फ डर था अपनी बेटी को खोने का। डॉक्टर ने कहा पीहू को तुरंत रेड ब्लड ग्रुप की जरूरत है। सब चुप हो गए, किसी का ब्लड मैच नहीं हो रहा था। तभी अमन आगे आया, मेरा टेस्ट करो, उसने धीमी आवाज में कहा। सब उसकी तरफ देखने लगे। रिपोर्ट आई, ब्लड मैच हो गया। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। नमन भी शॉक में था। अमन बिना कुछ बोले अंदर चला गया। बलिदान, असली बदलाव ब्लड देते वक्त उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। भगवान, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। मैंने उससे सब कुछ छीन लिया, अब उसे मत छीनना। उस दिन पहली बार अमन ने सच्चे दिल से दुआ मांगी। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए, अब खतरा टल गया है, बच्ची ठीक है। नैना रोते हुए बैठ गई। नमन ने राहत की सांस ली। अमन चुपचाप जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। वो पलटा, नैना उसके सामने खड़ी थी। कुछ सेकंड बस खामोशी रही, फिर नैना ने धीरे से कहा, आज तुमने अपनी गलती का थोड़ा सा कर्ज उतारा है। अमन की आंखें झुक गईं। मैं माफी के लायक नहीं हूं। नमन आगे आया, शायद नहीं, लेकिन बदलने का मौका हर किसी को मिलना चाहिए। अमन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तभी छोटी सी पीहू को बाहर लाया गया। वो कमजोर थी लेकिन मुस्कुरा रही थी। उसने अमन को देखा और धीरे से हाथ बढ़ाया, अंकल। अमन की आंखों से आंसू बह निकले। वो उसके पास गया और उसके हाथ को पकड़ लिया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, उसने दिल से कहा। जिस इंसान ने एक बार सब कुछ खो दिया हो, अगर वो सच में बदल जाए तो वही सबसे सच्चा रिश्ता निभाता है।